और जो भी सवाल उठे उस सवाल को भी पूछें बिना किसी संकोच के। इस तरह से आप पूरी पूरी व्यवस्था को इस हद तक समझ जाओगे कि आप आराम से दूसरों को समझा सकोगे बहुत सारी चीजें, है ना। जैसे जो भी किसी गरीब आदमी से जाके पूछो कि भाई आपको क्या दिक्कत है, तो वो सिंपल सा ही बोलता है कि जी पैसे नहीं है, बस यही दिक्कत है। जैसे किसी को घर लेना है तो बोलते हैं भाई क्या दिक्कत आ रही है घर लेने में, घर है नहीं क्या, बने हुए नहीं, बने हुए तो हैं। फिर क्या दिक्कत आ रही है, बोले पैसे नहीं है। बढ़िया सा टीवी तो लेना है लेकिन पैसे नहीं है। बढ़िया सी कार तो लेनी है लेकिन पैसे नहीं है। हमेशा जो दिक्कत आती है वो यही दिक्कत आती है। सारी दिक्कत क्या रहती है कि पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया था कि क्योंकि मांग नहीं है तो उसका प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है। तो कुल मिला के पैसा एक ऐसी समस्या है जिसका उपचार ज्यादा पैसा होना नहीं है। नहीं तो इससे तो सीधा सीधा ऐसे दिखता है कि बस पैसा नहीं है तो भाई ठीक है कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ ताकि सबके पास पैसा हो जाए। लेकिन सबके पास पैसा हो नहीं सकता अगर आप पैसा रखेंगे तो, क्योंकि वो वैल्यूएशन के हिसाब से रहता है। क्योंकि पैसा रखेंगे, पूंजीवादी सिस्टम रखेंगे तो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत ही चलेगा। और मांग और आपूर्ति का सिद्धांत आप चलाएंगे तो उसमें कुछों के पास ज्यादा पैसा चला जाएगा और औरों के पास कम रह जाएगा। वहां फिर कंपटीशन और ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर मांग उतनी नहीं हो पाएगी वगैरह वगैरह। तो वो फिर वही वही सिस्टम चलेगा। तो इसका आज मैं आपको समाधान बताता हूं कि ये जो खराब प्रकार का अर्थशास्त्र है, ये जो ऐसा जंगली जैसा अर्थशास्त्र है कि उस क्योंकि वो मांग और ऐसे ऐसे आधारित है कि जिस चीज की मांग ज्यादा है आपूर्ति कम है वो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, और जिसकी मांग कम है और आपूर्ति ज्यादा है उसका प्राइस जो है वो बिल्कुल कम होगा, है ना। इस तरह के सिद्धांत पे ये पूंजीवादी पूरा का पूरा अर्थशास्त्र चला हुआ है, जो कहीं से भी ना लॉजिकल है ना कोई मैथमेटिकल है। उसमें कोई बुद्धि का इस्तेमाल नहीं है। उसमें क्या इस्तेमाल है कि बार्गेनिंग का इस्तेमाल है। बार्गेनिंग होती है। जैसे आप कहीं सब्जी वब्जी खरीदने जाते हो तो बार्गेनिंग करते हो ना। दुकानदार बोलता है कि भाई 40 रुपए किलो सब्जी, आप बोलते हो नहीं नहीं मैं 30 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा। और फिर ले दे के 35 में काम हो जाता है, या तो वो 30 पे राजी हो जाता है या तो फिर नहीं होता तो आप 40 पे खरीदते हैं। माने जहां कहीं भी राजी हो जाए ऐसे रेट तय होते हैं। तो इसमें कहीं से भी कोई बुद्धि जैसी बात नहीं है ये। और पूरा सिस्टम उसी पूंजीवाद पर टिका हुआ है। आपका राजनीतिक मॉडल, आपका एजुकेशन मॉडल, आपका सब कुछ उसी पर ही टिका हुआ है। जब भी आप कहीं भी काम सीखने के लिए कोई कोर्स करने जाओगे तो वहां यही सिखाया जाता है कि देखो ये वाला कोर्स करोगे, ये महंगा कोर्स है और इससे कमाई भी महंगी होगी, है ना। 50 लाख डिग्री लेने में लगेंगे, डॉक्टरी की डिग्री लेने में लगेंगे तो कमाई भी आपकी 50 लाख 1 करोड़ ऐसी होगी। बोले 10,000 की फीस है तो फिर कमाई भी ऐसी ही होगी, 10 20 50 हजार, इससे ज्यादा नहीं होगी। इस तरह से सारा सिस्टम सेट हो जाता है। आपकी एजुकेशन वैसे ही सेट हो जाती है, आपके संस्कार वैसे सेट हो जाते हैं, वैल्यूज समाज में वैसे सेट हो जाती है, समाज की स्ट्रक्चर उसी हिसाब से सेट हो जाती है, आपका कल्चर उसी हिसाब से सेट हो जाता है। मतलब ये सब सारी जो चीजें हैं ये सब उसी आधार से सेट होने लगती हैं। कैसे आधार से? बजट के आधार से, जैसा अर्थशास्त्र है उसी के आधार से। तो अब इसका सॉल्यूशन पर ध्यान दें, और मैं सॉल्यूशन बताता हूं यहाँ पे, फिर उस पर आप लोग धीरे धीरे उस पर कुछ आप सवाल पूछेंगे करेंगे तो फिर आगे चलेगी वो बात। तो अब मैं आपको इसका एक ऐसा समाधान बताने जा रहा हूं जिसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपको उस वाले उसमें पता ही चल गया था कि पैसे की जो शर्त लगा रखी है मांग करने के लिए, उससे सारी गड़बड़ी पैदा हो रखी। तो मैंने क्या किया, नए अर्थशास्त्र में से पैसा ही हटा दिया। अभी इसको थ्योरेटिकल समझना पहले, फिर प्रैक्टिकल पर लेंगे, क्योंकि कोई भी चीजों को पहले थ्योरेटिकल समझा जाता है। शुरू में ही प्रैक्टिकल मत लेने लगना, नहीं तो वो आप शुरू में उलझ जाओगे फिर। क्योंकि क्या होता है जब मैं ये सॉल्यूशन बताता हूँ तो आदमी थोड़ा सा सॉल्यूशन सुन के और उसको वो वाले क्वेश्चन आने लगते हैं जो कि बाद में आने चाहिए, जब ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा और इसको थ्योरेटिकली आप जांच लेंगे कि हाँ ठीक है भाई, उसके बाद वो क्वेश्चन आने चाहिए। लोग क्या करते हैं कि इसको जांचे बिना और वो क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, तो फिर उनको ना ये समझ में आता है और फिर क्वेश्चन का जो आंसर भी दिया जाता है वो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका बेस तो यही था जो यहाँ समझना था। यहाँ नहीं समझ रहे हैं तो फिर उसका समझ नहीं आएगा। उनको लगेगा कि अरे ये तो हवा हवाई बात कर रहे हैं, उसको उनको ऐसा लगता है।
और ज्यादातर खुली चर्चा में भी नहीं आते हैं, तो क्या रहता है कि वो बात उनको नहीं होती उनको, और वो ऐसे दिमाग में रहती है। तो इसको थोड़ा ध्यान दें थ्योरेटिकली। मैंने क्या किया कि उसमें से पैसा हटा दिया, कि अब मांग करने के लिए पैसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कैसे लोग मांग करेंगे? तो मांग करने का उनको अधिकार दे दिया, है ना, कि भाई साहब आपको जो इच्छा होती है, जो चाहिए आप मांग कर लो, ठीक। आपको जेब नहीं देखनी है अपनी, या बैंक बैलेंस नहीं देखना है कि आपके पास बैंक बैलेंस में पैसा है नहीं है, आगे कमाएंगे नहीं कमाएंगे, कुछ नहीं सोचना है। तो क्या करना है, बोले बस मांग करने का आपको अधिकार है ना। जैसे कई सारे अधिकार होते हैं ना, ह्यूमन राइट्स में होते हैं कि किसी को भी अपने विचार रखने का अधिकार होता है, तो विचार आप रख लेते हो जाके, कोई रोकता नहीं है आपको, है ना। ऐसा एक अधिकार कि भाई मांग करने का अधिकार है। जो भी कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सिस्टम में होंगे, इस धरा पे होंगे, आप उनकी मांग करते रह सकते हैं। अब आपको जब भी जिस चीज की भी जरूरत हो, उस हिसाब से मांग करते रहिए। तो थ्योरेटिकली हर आदमी मांग करेगा, तो इससे क्या होगा कि जितनी मांग आपके लोगों की होती होगी टोटल, वो मांग व्यवस्था के पास पहुंच जाएगी। अब जैसे आजकल ऑनलाइन मांग होती है, तो ऑनलाइन पोर्टल उसका बन जाएगा, और सबकी मांगें कहां पहुंच जाएंगी? ऑनलाइन पोर्टल जहां होगा, माने उस समय सरकार के पास होगा, तो सरकार के पास पहुंच जाएगी। अभी जैसे फ्लिपकार्ट होता है, अमेजोन होता है, आप कोई भी उसमें मांग करते हो, तो वो मांग कहां चली जाती है? वो मांग फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू उन तक चली जाती है जो उस सामान को बेचते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, शॉपकीपर जो होते हैं, है ना। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास भी वो मांग चली जाती है। तो क्या होगा कि जब हर आदमी अपनी मांग कर सकने की स्थिति में होगा, माने उसको इच्छा है, जो भी वो मांग करेगा, अब कोई रुकावट नहीं है कि मांग ना करे। तो जो रियल मांग होगी, जो वास्तविक मांग होगी, वो पहुंच जाएगी व्यवस्था के पास ऑनलाइन माध्यम से। अब वहां पहुंच गई, तो अब व्यवस्था को ओरिजिनल डाटा उसके पास रहेगा कि इतने लोग ये चीजें मांग रहे हैं, तो हम हमारे पास में इतनी इतनी मांग है। अब व्यवस्था क्या करेगी कि उस मांग के हिसाब से उसके प्रोडक्शन का इंतजाम करेगी, क्योंकि अगला स्टेप तो यही आएगा कि भाई मांग आ गई। जैसे एक दुकानदार के पास मांग आ गई, तो अगला स्टेप क्या होता है दुकानदार का, कि सामान है तो निकाल के दे दे, और नहीं है तो पीछे से मांग कर दे थोक विक्रेता के पास। थोक विक्रेता के पास मांग पहुंच गई, तो उसका अगला स्टेप क्या है कि वो उसकी प्रोडक्शन की व्यवस्था करेगा, कि अच्छा मुझे 10 लाख आईफोन का ऑर्डर मिल गया है, तो अब वो क्या करेगा, 10 लाख आईफोन बनाने का की व्यवस्था करेगा। एक फैक्ट्री डालेगा, दो डालेगा, या फैक्ट्री है तो उसमें दिन रात काम करेगा, माने शिफ्ट शिफ्ट बढ़ा देगा अगर ऑर्डर ज्यादा है तो इससे क्या होगा कि वो व्यवस्था, जो भी प्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि जितनी मांग आ रही है उस हिसाब से वो उनकी यूनिट डाल देंगे। फैक्ट्रियां हैं तो उतनी फैक्ट्रियां डल जाएंगी, खेती बाड़ी है तो उस हिसाब से खेती बाड़ी में कर देंगे। यहाँ गेहूं पैदा होगा, यहाँ टमाटर पैदा होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा, माने जो खेती जिस फसल के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है, वहाँ वो वही वही फसलें होंगी। क्योंकि ये जितना भी नेचुरल रिसोर्स है और जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है, ये उस व्यवस्था के पास रहेगा। प्राकृतिक संसाधन को और मानव संसाधन को मिलाकर ही कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का निर्माण होता है दुनिया में। तो वो व्यवस्था मांग के अनुसार प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन का नियोजन करते हुए उतने प्रोडक्शन की व्यवस्था करेगी, ठीक। व्यवस्था को कोई समस्या है नहीं, क्योंकि उसे किसी को पेमेंट देनी नहीं है ना। अभी तो ये दिक्कत होती है लोगों को कि उन्हें जगह किराए पे लेनी है, जो भी मंगाया है वो सब खरीद के मंगाया है, मशीन वशीन सारी, लोगों को रखेंगे तो उन्हें हर महीने तनख्वाह देनी होती है। अभी तो इतने सारे झंझट होते हैं, उस व्यवस्था में कोई झंझट ही नहीं है। जमीन सब उनके पास ऐसे ही फ्री में है, लोग भी फ्री में काम करने वाले हैं, सारा प्राकृतिक संसाधन भी सब फ्री का ही है, क्योंकि देश का जितना संसाधन है वो सब व्यवस्था के पास ही रहेगा। तो उनको क्या करना है कि जो मांग आ गई है लोगों की तरफ से, उस मांग की उन्हें व्यवस्था करनी है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन को मिला के। तो फिर उतना प्रोडक्शन शुरू हो गया। प्रोडक्शन होने के बाद में बस उसकी डिलीवरी करनी है, माने आपूर्ति कर देनी है। जो मांग जहां से आई उस हिसाब से उसकी आपूर्ति कर देनी है। कुछ चीजें सामाजिक रहती हैं तो वो पहले से कर देनी है। जैसे नगर नगर बसाने हैं, तो किस तरह के नगर बसाने हैं, तो उस तरह के पॉपुलेशन के हिसाब से उतने नगर वो ऐसे बसाई देंगे परमानेंट। वो सब
हॉस्पिटल, एजुकेशन का सिस्टम, स्टेडियम है, जिम, पार्क, सड़कें, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्था तो जनता के हिसाब से कितनी एक आपूर्ति हो की जरूरत पड़ सकती है, वो तो सब एक साथ हो ही जाएगा। उसके अलावा जो डेली बेसिस की मांग इत्यादि है वो आदमी करते रहेंगे, वो मांगे जाती रहेंगी और उसका प्रोडक्शन होकर उसकी डिलीवरी होती रहेगी। तो डिलीवरी भी हो रही है तो डिलीवरी में डिलीवरी वाले लोग लगे हुए हैं, प्रोडक्शन करने में प्रोडक्शन वाले लोग लगे हुए हैं, और मांग कलेक्ट करने में मांग कलेक्ट करने वाले लोग लगे हुए हैं, और इन सब चीजों को मैनेज करने वाले भी लोग लगे हुए हैं। पूरी व्यवस्था जो है वो 25 से 50 साल के बीच जितने भी लोग हैं वो सब उस व्यवस्था में कोई ना कोई पद पर काम कर रहे होंगे। और चूंकि वहां सैलरी नहीं है, चूंकि कुछ मांगने में कोई कंडीशन नहीं है, तो सब बराबरी का अनुभव करेंगे, क्योंकि अब कोई अंतर नहीं है। सबके पास उनकी इच्छा के आधार पर उनकी लाइफ अब चल रही होगी, जिसको जो चाहिए वो उसको मिल रहा होगा। फ्लैट स्लैट वो सब पहले से मिले ही होंगे आपकी फैमिली की संख्या के आधार पे, 2 रूम फ्लैट के, 3 रूम फ्लैट के, 5 रूम फ्लैट, जिसकी जितनी बड़ी छोटी फैमिली होगी उस हिसाब से अलग अलग रहते हैं, तो जो संख्या है उस हिसाब से कोई आदमी अलग रहता है तो उसको सिंगल फ्लैट मिला हुआ होगा। माने इस तरह से सब पूरा मैनेजमेंट चल रहा होगा। ये एक ऐसी व्यवस्था कि जिसमें पैसा होगा नहीं, करेंसी होगी नहीं, कुछ खरीदना बेचना होगा नहीं, किसी के श्रम की कोई वैल्यू होगी नहीं। जितने भी सब प्रकार के श्रम हैं सब सब बराबर ही मान रखने वाले हैं, क्योंकि वो वैल्यूएशन पैसे के आधार पे कम ज्यादा होता था। किसी को ज्यादा सैलरी मिल गई तो बड़ा पद हो गया, किसी को छोटी सैलरी मिल गई तो छोटा पद हो गया। अब उसमें उनमें कंपटीशन होने लगा, उनमें फिर द्वेष इत्यादि भी पैदा होता है, ईर्ष्या भी पैदा होती है, और फिर छोटे पद वाला आदमी बड़े पदों पर जाने का प्रयास करता है, तो ऐसे घनघोर कंपटीशन भी होता है। और भी जैसा हो ही रहा है वो सब आप देख ही रहे हो, तो वो मुझे अलग से आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं है इस बारे में।